नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SGS मिलकपुर में। बच्चों, आज हम NCERT क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है समानता। समानता इट मीन्स इक्वलिटी, जिसके बारे में हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि समानता क्या है और किस प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो है हमारे नागरिकों को समानता दी गई है। तो समानता के बारे में यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी अपनी एक किताब में लिखा था कि सेल्फ रिस्पेक्ट, कि इंसान की कभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। हमेशा इंसान को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखनी चाहिए। तो यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं, समानता के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो हमारे भारतीय लोकतंत्र में भी समानता के बारे में काफ़ी लिखा हुआ है। ये इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पे हमने पीछे भी देखा होगा कि हमारे यहाँ पे काफ़ी प्रकार की विभिन्नताएं हैं और उन विभिन्नताओं के आधार पर ही यहाँ पे आप एक दूसरे से जो है वो भेदभाव किया जाता है। उस भेदभाव को कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में जो है समानता का अधिकार दिया गया है। जैसा कि समानता के अधिकार में दिया गया है कि हमें वोट डालने का अधिकार है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ वोट डालने का अधिकार ही समानता के अधिकार को पूरा करता है? नहीं, वोट डालने के अधिकार के साथ साथ और काफ़ी अधिकार है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप इस लेसन में समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो वोट डालने का जो अधिकार है, हमारा जो संविधान है वो हमें कहता है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, किसी भी वर्ग का हो, वो अगर भारत का नागरिक है और उसकी उम्र 18 वर्ष है तो उसको वोट डालने का अधिकार है। इसके साथ साथ ही ये कहता है कि राइट टू लिविंग, कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने ढंग से अपनी लाइफ, अपना जीवन जीने का अधिकार है। अभी पीछे कुछ साल पहले जो है एक नया अधिकार दिया गया था समानता के ही अधिकार में, स्वतंत्रता के अधिकार में ही, कि निजता का अधिकार। वो भी हम समझेंगे, कभी स्वतंत्रता के अधिकार को समझेंगे जब देखते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ें हैं। तो फिर राइट टू लिविंग में ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपने हिसाब से, अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। और उसमें ये कहता है, जैसा कि यहाँ पे इस लेसन में हमने समझा है कि इस लेसन में एक व्यक्ति हुए हैं जिसका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिसने अपनी बायोग्राफी में बताया गया है कि जिस समय वो स्टूडेंट लाइफ में था, जिस समय वो छात्र था, तो उसके साथ जो है जातीय आधार पर काफ़ी भेदभाव किए जाते थे। जिस स्कूल में वो पढ़ता था, वाल्मीकि होने की वजह से जो है उस स्कूल का जो है सफाई का कार्य उससे करवाया जाता था और उसको अपने क्लासरूम में अन्य बच्चों से अलग बैठाया जाता था। ऐसा कुछ जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी बायोग्राफी में लिखा। और यहाँ पे एक मुस्लिम दंपति के बारे में भी आपके इस लेसन में मुस्लिम दंपति के बारे में भी बताया गया है कि वो मुस्लिम होने की वजह से उनको कहीं पे भी रूम रेंट पे नहीं मिला। जहाँ पे भी उनको रूम रेंट पे, जहाँ पर भी वो रूम रेंट पे लेने जाते थे तो उनको यही कहा जाता था कि आप जो है अपना धर्म बदल लो, धर्म परिवर्तन कर लो, तो आपको यहाँ पे रहने के लिए मकान मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। यहाँ इस लेसन में हमने जो है इस प्रकार के 2-3 टॉपिक देखे हैं जिनमें जो है लोगों के साथ जातीय धर्म पे और जातीय आधार पे और धार्मिक आधार पर जो है भेदभाव किया गया। तो यहाँ पे कहता है कि इक्वलिटी इन इंडिया डेमोक्रेसी, कि हमारी डेमोक्रेसी में, भारत की जो डेमोक्रेसी है वो लोकतांत्रिक प्रणाली है। तो यहाँ पे कहता है कि इस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में लोगों की इक्वलिटी का, समानता का विशेष ध्यान रखा गया है। उसका इतना विशेष ध्यान रखा गया है कि समानता के अधिकार को मौलिक अधिकारों में भी स्थान मिला हुआ है। और उनमें हम यहाँ पे जो है 4 पॉइंटों को बड़े अच्छे ढंग से, बड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट कहता है कि कानून सबके लिए समान है और कानून के समक्ष सभी
बराबर है। ये कहता है कि कानून जो है किसी भी व्यक्ति से जाति आधार पर, धार्मिक आधार पर, समुदाय के आधार पर या फिर नस्ल भेद के आधार पर जो है किसी से भेदभाव नहीं कर सकता। और लोकतंत्र जो हमारे संविधान में जितने भी कानून दिए गए हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो वो एक समान है। किसी भी आधार पर जो है व्यक्ति से कानूनी तौर पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सेकंड कहता है कि व्यक्ति से जो है जाति आधार पर, धर्म के आधार पर, समुदाय के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता। और थर्ड में कहता है कि सार्वजनिक स्थानों पर, कहता है कि जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं वहां पर, चाहे वो मंदिर हो, कुएं हो, तालाब हो या फिर कोई अन्य क्षेत्र जैसे कि कोई पार्क वगैरह जो होती है, गार्डन वगैरह जो होते हैं, वहां पर प्रत्येक व्यक्ति को जाने की छूट है और वहां पर जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से जो है हम इन पॉइंटों को देखते हैं। फिर ये कहता है कि छुआछूत को, ये जो समानता का अधिकार है हमारे जो संविधान में दिया गया है, समानता का अधिकार, ये समानता का अधिकार जो है छुआछूत का जो भेदभाव हो रहा है उसको भी समाप्त करने का, उसको खत्म करने का जो है कार्य करता है। यहाँ पे अगर छुआछूत की बात आती है तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार से जो है हमने पीछे भी 6th क्लास में भी पढ़ा था कि एक वर्ग होता था, विशेष वर्ग होता था जो कि अल्पसंख्यक है या फिर वो दलित वर्ग है, उनसे जो है छुआछूत के आधार पर भेदभाव किया जाता था और उनको जो है सामान्य धारा से अलग रखा जाता था क्योंकि वो उनको जो है अनटचेबिलिटी कास्टेज में रखा गया था। और वहाँ पर जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उनके अधिकारों को दिलाने के लिए जो है काफ़ी आंदोलन चलाए, जिसमें से एक था मंदिर प्रवेश और एक था तालाब के जल को ग्रहण करना, जो कि 1927-28 में ये आंदोलन चलाए गए थे। इसी प्रकार से जो काफ़ी रिफॉर्मर हुए थे जिन्होंने जो है समानता के आधार पर जो है लोगों को अधिकार दिलाए थे। महाराष्ट्र में जो थे वो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इस प्रकार से जो थे। और अगर हम दक्षिणी भारत की बात करते हैं तो पेरियार जी थे। तो यहाँ पर जो है समानता के अधिकार को देखते हुए अब हम ये देखते हैं कि संविधान में जो कानून बना दिए गए, क्या सिर्फ उन्हीं कानूनों द्वारा समानता का अधिकार दिया जा सकता है? इसके अलावा हम देखते हैं कि अलग अलग सरकारों द्वारा जो समय समय पर जो सरकारें बदलती रही हैं, उन सरकारों ने भी जो है समानता के अधिकार के लिए जो है लोगों को जागरूक किया है। उसके लिए जो है विभिन्न प्रकार के स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा विभिन्न प्रकार की स्कीमें या फिर योजनाएं चलाई है। यहाँ पे अगर योजनाओं की बात आती है तो हम एक योजना की बात करते हैं जो कि समानता का अधिकार दिलाती है, मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना जो है वो स्कूलों में चलाई गई थी, जिसके आधार पर ये था कि जो दलित वर्ग के, जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं जो स्कूलों में किसी कारणवश नहीं आ पा रहे, उनके लिए जो है वो मिड डे मील की योजना चलाई गई थी। इससे क्या होता था, एक तो वो जो गरीब तबके का जो बच्चा था जो स्कूल में नहीं आता था, एक तो उसको जो है स्कूल में ही खाना मिलता था, इस वजह से वो स्कूल में आने लगा। और दूसरी बात, अगर वो जो है लंच टाइम में, रिसेस टाइम में जो है वो घर जाता था खाना खाने के लिए, तो वो वापस स्कूल नहीं आता था। और न ही उसके पेरेंट्स को, उसके परिवार को जो है दोपहर में इतना समय था उनके पास कि वो दोपहर में अपने बच्चों के लिए भोजन बना सके। तो इस प्रकार से जो है सरकार ने भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं समानता के अधिकार दिलाने के लिए चलाई थी। तो बच्चों, हमने यहाँ पे देखा कि सरकार ने जो है कौन कौन सी योजनाएं समानता के अधिकार के लिए चलाई, और समानता का अधिकार जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशन में, हमें अपने संविधान में भी प्राप्त है। और किस प्रकार से हमने जो है मिस्टर और मिसेज अंसारी के एग्जाम्पल से और ओम प्रकाश वाल्मीकि के एग्जाम्पल से हमने समझा कि यहाँ पे जो है किस प्रकार से जो है लोगों से जातीय और धार्मिक आधार पर भेदभाव हो रहा था। उस भेदभाव को समाप्त करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये समानता का अधिकार दिया गया। अगर बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल SGS मिलकपुर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि जब भी वीडियो बनाई जाए तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक
पहुंच जाए। अगर ये आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और आप लोगों का जो भी डाउट रहता है उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। धन्यवाद।